नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मौर्य वंश के दूसरे शासक के बारे में आपसे बात करेंगे। उनके जीवन परिचय के ऊपर प्रकाश डालेंगे, जिनका नाम बिंदुसागर है। चलिए बात करते हैं बिंदुसागर के ऊपर। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के अगले राजा बने। बिंदुसार के विषय में इतिहास में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी हम विविध स्रोतों से बिंदुसार के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आपके सामने रख रहे हैं। बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य शासक था और मौर्य सम्राट के सबसे महान शासक सम्राट अशोक के पिता भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक इतने महान शासक थे कि उनके सामने बिंदुसार का जीवन चरित्र दुर्मिल नजर आता है। बिंदुसार से संबंधित बहुत सी जानकारी भी उनकी मृत्यु के 100 साल बाद ऐतिहासिक सूत्रों से पता चली। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य पर शासन किया और अपने पिता के राज्य को अक्षुण्ण रखा। बिंदुसार का जीवन। बिंदुसार के जीवन के बारे में प्राचीन और मध्यकालीन सूत्रों से और दस्तावेजों से बहुत विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है। उनके जीवन से संबंधित बहुत सी जानकारी बौद्ध और जैन महामानवों से प्राप्त की गई थी। इनका ध्यान विशेष रूप से अशोक और चंद्रगुप्त पर ही था। जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, इसीलिए जैन धर्म ने उनके बारे में बातें की, और सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसलिए बौद्ध ग्रंथों ने उनके बारे में लिखा। कहा जाता है कि बिंदुसार का जीवन वर्णन उनकी मृत्यु के 1000 साल बाद लिखा गया। बिंदुसार के माता पिता। बिंदुसार का जो पिता मौर्य सम्राट का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी जानकारी हमें पुराण और महावंश में भी देखने को मिलती है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य की शादी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के साथ भी हुई थी, लेकिन इस बात का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है कि बिंदुसार की माता ग्रीक थी। 12वीं शताब्दी के जैन लेखन हेमचंद परिशिष्ट परवाना के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम दोधरा था। बिंदुसार के जीवन का संक्षिप्त वर्णन। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बना। यूनानी लेखक बिंदुसार को अभित्रोचेतस कहते हैं, जबकि वायु पुराण में उन्हें मद्रसार और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंह सेना का कहा गया है। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारत क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिनका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। मिस्र नरेश फिलांडिस टाइमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। यही छोटी सी उनकी जीवनी है, जिसमें मुझे ये सब चीज़ें बहुत जगहों से निकालनी पड़ी। अगर आपको जीवनी पसंद आई हो तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी अच्छे वीडियो प्राप्त हो सकें। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है। धन्यवाद दोस्तों।